एक संत के पास, संत कहीं प्रवचन करने गए तो पता चला कि दो भाइयों में आपस में खूब झगड़ा है, खूब झगड़ते रहते हैं, दोनों बहुत लड़ते हैं। तो संत ने दोनों को बुलवाया कि भाई क्या बात है, तुम लोग इतना लड़ते हो, ये अच्छा थोड़ी है। तो एक आदमी को संत के वचन दिल से लग गए। उसने कहा महाराज जी, मैं आपको वचन देता हूँ, आज से मैं इससे झगड़ा नहीं करूँगा और इसके प्रति मन में द्वेष भी नहीं रखूँगा, मैं वचन देता हूँ। तो संत ने अब दूसरे की तरफ देखा तो दूसरा बोला महाराज आज सुधरा है ये आपके सामने, बहुत तंग किया इसने मेरे को। संत ने कहा भाई इसने तंग किया पर तू भी तो है ना, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, अब तू भी वचन ले ले। बोले नहीं मैं नहीं, इसने मेरे को बहुत तंग किया है, मैंने थोड़ी इसको तंग किया है, इसने मेरे से द्वेष रखा है, मैंने थोड़ी द्वेष रखा है। एक बड़ी भारी विडंबना है कि शरीर के रोगों के बारे में तो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मेरे को तकलीफ है घुटनों में, सिर में, पेट में, शरीर का रोग आदमी स्वीकार कर लेता है, परंतु मानस रोग व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता। इसको मेरे से ईर्ष्या है, तो ये तुम कैसे कहते हो इसको मेरे से ईर्ष्या है, ये भी ईर्ष्या ही बुलवा रही है। वो मेरे से ईर्ष्या करता है, वो मेरे से ईर्ष्या करती है, वो मेरे से जेलसी करती है। तो भाई ये आप कैसे कह रहे हो, ये भी जेलसी ही बुलवा रही। और ईर्ष्या जब जुबान पर आती है तो निंदा बन जाती है, और ईर्ष्या जब कर्म पर उतर आती है तो वो हिंसा बन जाती है। संत ने इस प्रकार कुछ वचन कहे पर वो नहीं माना। बोले नहीं नहीं महाराज ये तो ये गलत है, मैं थोड़ी हूं, ये तंग करता था, मैं नहीं। तो संत ने जो पहला आदमी था ना जिसने कहा महाराज जब मैं वचन देता हूं मैं वैर नहीं रखूंगा, मैं द्वेष नहीं करूंगा, संत ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, शाबाश कोई बात नहीं, चलो तूने तो अपना दिल बड़ा रखा, दायरा दिल नहीं दरिया दिल रखा, शाबाश है तुझे, चल कोई बात नहीं, इसका कर्म इसके साथ है, तेरा तेरे साथ है। संत ने कहा कि बेटे जब कोई मरता है ना तो उसके साथ और कुछ नहीं जाता, उसका स्वभाव उसके साथ जरूर जाता है। जीवन भर उसका स्वभाव जैसा रहा था वो स्वभाव उसके साथ जाएगा, और बिगड़ा हुआ गंदा हलकट स्वभाव था तो मरने के बाद नीच योनियों में उसको ले जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम बताया। तो दूसरे को भी बात दिल से लग गई। उसने कहा महाराज मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी मरूँ तो क्यों अपने साथ आफत लेके मरूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी अब द्वेष छोड़ दूँ और ईर्ष्या छोड़ दूँ। संत ने उसकी पीठ भी थपथपाई कि शाबाश बेटा, तुझे भी तेरा अंतःकरण भी शुद्ध हो गया सत्संग के वचन सुनने से, गीता के वचन सुनने से। तू भी अपने दिल में वैर मत रखना, तू भी मत रखना, 4 दिन की जिंदगी है, किसी से वैर क्यों रखना। हाँ कोई हमारा शोषण करता है, कोई हमको बुरे रास्ते ले जाना चाहता है तो फिर हम उसके साथ सहमत ना हो, हम फिर अपनी रक्षा करें, वीर बने, अपना हौसला बुलंद रखें। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे बापूजी की कृपा है, ऐसा मन में दृढ़ रखें। तो संसार में हो सकता है आपको भी ऐसे कई लोग मिलें, आपका विरोध करें, आप पर कोई आरोप लगाएं, तो आप चिंता मत करना, थोड़ा धीरज रखना कि ये भी गुजर जाएगा। आप सोचना कि चलो केरोसिन की दुकान है, केरोसिन की दुकान से घी नहीं मिल सकता, केरोसिन ही मिलेगा। मुआ बोलता है तो बोले, अपन राम भजन करो। उल्टा संसार में कोई विकट परिस्थिति आती है ना तो याद दिलाती है कि तुम्हारा और ईश्वर का नाता, तुम्हारा और ईश्वर प्राप्त सद्गुरु का नाता ही सच्चा है, बाकी सब कच्चा है। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम्ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो,
सा पावन जल गुरु तुम हो, गंगा सा पावन जल गुरु तुम हो, हर प्राणी में छिपा बल गुरु तुम हो, हर प्राणी में छिपा बल गुरु तुम हो, सारी सृष्टि का तल गुरु तुम हो, सारी सृष्टि का तल गुरु तुम हो, साधकों की साधना का फल गुरु तुम हो, साधकों की साधना का फल गुरु तुम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। पानीपत में एक व्यक्ति भगवान राम को अपना इष्ट मानते थे, राम 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 का जप करते थे। रामायण की सीरियल देखी और उसमें अंतिम भाग देखा कि भगवान राम सरयू जी के रास्ते से अपने धाम में जा रहे हैं। ये सीरियल में देखा, बहुत रोए। इष्ट राम थे उनके, राम नाम का जप करते थे, बहुत रोए और मन में सोचने लगे काश हमें भी कोई ऐसे महापुरुष मिले जैसे राम जी अयोध्या वासियों को अपने धाम में ले गए सरयू जी के रास्ते से। हमें भी कोई महापुरुष मिले जो हमें भी जीते जी ईश्वर में विश्रांति दिलाए। इष्ट तो राम है, परंतु कोई सद्गुरु मिले जो राम तत्व का ज्ञान दे। और पानीपत में जब बापूजी का सत्संग हुआ, वो सुनने के लिए आए। दिल हुआ दीक्षा लेने बैठूं, और जब दीक्षा लेने बैठे तो वे बचपन से जिसको इष्ट मानते थे, उन्हीं राम जी का मंत्र जब बापूजी ने दिया तो उनके दिल से भी यही संगीत निकला, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। अमेरिका में एक बहन बचपन से कृष्ण भगवान को इष्ट मानती थी, कोकिला बहन, गुजराती। सुबह शाम कृष्ण भगवान की पूजा करती, आरती करती। एक दिन शिकागो में, जहां समिति वाले 15 दिन में एक दिन सत्संग करते हैं, वहां गई, सत्संग सुना बापूजी का, फिर एक तस्वीर अपने साथ ले आई और पूजा की जगह पर रख दी। हाथ जोड़कर ज्योत जलाकर पूजा करने बैठी। बापूजी की तस्वीर में ललाट पर तिलक कर दिया। आंखें बंद करके बैठी। थोड़ी देर के बाद जब उसने आंख खोली तो देखा जहां तिलक किया था बापूजी के ललाट पर, उसमें कृष्ण भगवान की आकृति नजर आ रही थी, छोटी आकृति कृष्ण की। और मानो कृष्ण भगवान उसको कह रहे हैं, बेटी तेरी बचपन से की हुई पूजा आज स्वीकार हो गई, बेटी तू अब इनकी शरण में जा। वो दीक्षा लेने भारत आई, शिकागो से, अमेरिका से। और दीक्षा में जब बापूजी ने उन्हीं के इष्ट का मंत्र उनको दिया तो उसके दिल से भी यही निकला, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। पावन पावन
जब बोलते हैं तो हम सब की भलाई का संकल्प करके बोलते हैं। सुनी हुई बात भले आप और हम भूल जाएं, पर जितनी देर हम बापूजी के सामने बैठते हैं उतनी देर उनके दिल में हम सब की भलाई का जो संकल्प होता है, जो भाव होता है, वो हमारा भला कर देता है। इसीलिए सभी साधकों के दिल से गुरुदेव के लिए यही उद्गार निकलते हैं। सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा, सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा, सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा, सदा रहे गुरु चरणों में श्रद्धा। मोह माया का हट जाए पर्दा, मोह माया का हट जाए पर्दा। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तो इस प्रकार भाव होता है तो काम जल्दी बन जाता है। हृदय का भाव, भक्ति भाव, आंखों की एक भाव व्यंजना, व्यक्ति फल चाहता है कई बार श्रद्धा के, पर मन में रखता है संशय, तो कैसे काम होगा। तो भगवान कहते हैं, हम फिर भगवान के वचन बहुत सुंदर हैं, आगे आप ध्यान देना कि उद्वेग पैदा करे ऐसा कभी भी बोलो मत। स्वाध्याय व्यसनम चैव, स्वाध्याय सत्संग की पुस्तकें पढ़े, ये वाणी संबंधी तप है। तीसरा भगवान बोलते हैं 70वें अध्याय का 16वां श्लोक, अब साथ में बोलेंगे। मनः प्रसाद सौम्यत्वं, मनः प्रसाद सौम्यत्वं, मौनम आत्मविनिग्रह, मौनम् आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्यैव, भावसंशुद्ध्यैव, तपोमान समुच्यते। तपोमान समुच्यते। मन के भावों की शुद्धि, भगवान कहते हैं मन का मौन है। मन का मौन कौन सा? मन के भावों की शुद्धि, भगवान इसको मौन बोलते हैं। मौनम, मन संबंधी तप है। मन को सीख पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो मन के भावों की शुद्धि में मदद मिलेगी। और मन में कभी अशुद्ध भाव आ जाए तो ये ना सोचो कि मेरे मन में ऐसा क्यों आया, नहीं, ये अपने आप आया है, मैंने नहीं किया है, आया है तो जाएगा, मेरा इससे क्या लेने देना। उससे संबंध तोड़ दो। संबंध जोड़ते हैं तभी तकलीफ होती है, संबंध तोड़ दो। मन संबंधी तप है। अब भगवान आगे बड़ी काम की बात कहते हैं। 70वां अध्याय 70वां श्लोक, अब आगे का देखिए जिनके पास गीता हो। श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धया परया तप्तं, तपस्तत्त्रिविधं नरै, तपस्तत्त्रिविधं नरै, अफलाकांक्षाभिर, अफलाकांक्षाभिः, अफलाकांक्षा, फल की आकांक्षा नहीं। भगवान कहते हैं इस श्लोक में फल न चाहने वाले निष्काम पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए
3 प्रकार के इस तप को सात्विक तप कहते हैं। पहले 3 श्लोक पढ़े ना जो, शारीरिक तप, शारीरम तप उच्यते, वांग्मयम तप उच्यते, तपो मानसम उच्यते, ये 3 तप भगवान ने कहा फल की आकांक्षा न करने वाले और परम श्रद्धा से किए हुए ये 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। ये अभी जो यहां हम लोग बैठे हैं, अभी ये तीनों प्रकार का तप हो रहा है। शारीरिक तप भी हो रहा है ना, गुरुदेव के लिए भाव है, अहिंसा भी, कभी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, ये भी है। शारीरिक तप भी हो रहा है। वांग्मयम तप उच्यते, वाणी के द्वारा किसी को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बीच में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, ये वाणी संबंधी तप। और मन संबंधी तप, मन के भावों की शुद्धि है अभी। तो भगवान कहते हैं परम श्रद्धा से 3 प्रकार का ये तप किया है, जिसने फल की आकांक्षा से रहित होकर, भगवान कहते हैं सात्विक तप है, सात्विक तप। कुछ चाहते नहीं और परम श्रद्धा से करते हैं, 3 प्रकार का तप। चाहते कुछ भी नहीं है। अफलाकांक्षा भीर युक्त सात्विक परिचक्षते। निष्काम भाव तभी हो सकता है जब श्रद्धा परम हो, तभी निष्काम भाव होगा। तप करेगा, जप करेगा, पर बदले में चाहेगा नहीं। क्यों? कि श्रद्धा परम है, पक्की है। और कोई आदमी फल की आकांक्षा क्यों करता है? कि पक्का विश्वास नहीं है कि मेरा काम हो जाएगा, इसलिए फल की आकांक्षा करता है। मेरा काम होगा कि नहीं होगा कि नहीं, नहीं, सच संशय लाए ही नहीं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। नाही तुझा वीण कोणी माझे या जगात, नाही तुझा वीण कोणी माझे या जगात, दर्शन तुझे घेता होतो आनंद पार मना, दर्शन तुझे घेता होतो आनंद पार मना, सदैव राहो कृपा आम्हावर आपली हो, सदैव राहो कृपा आम्हावर आपली, गुरु मावली माझी गुरु मावली, गुरु मावली माझी गुरु मावली। तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार, तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार, राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार, राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार, भक्तांनी तुझ्या ह्या किती वाट पाहिली, हो भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली, गुरु मावली माझी
विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन अहो राहून राहून करतो हे तुझी आठवण अहो राहून राहून करतो हे तुझी आठवण रडत्या बाळाची हाक ऐकून आई धावली हो रडत्या बाळाची हाक ऐकून आई धावली गुरु माऊली माझी गुरु माऊली गुरु मावली माझी गुरु मावली मनाचा मंदिरात आहे गुरु मूर्ती मनाच्या मंदिरात आहे गुरु मूर्ती सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती हो सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली हो ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली गुरु माऊली माझी गुरु माऊली गुरु मावली माझी गुरु मावली विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 मुझे एक साधक ने बताया दिल्ली में कि उनको अहमदाबाद में शिविर में आना था, परंतु ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। आखिर जैसे तैसे करके अपनी एप्लीकेशन मंजूर करा ली छुट्टी की 15 दिन पहले से। अब जब जाने का दिन आया, टिकट भी बुक करा ली थी दिल्ली से अहमदाबाद, तो उनके ऊपरी अधिकारी ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते, ऑफिस में ये काम है, ये काम है, आप नहीं, छुट्टी कैंसिल। तो बोले मैं टिकट बुक करा लिए साहब, बिहार से मेरे भाई आ गए हैं, मुझे उन भाइयों को दीक्षा दिलानी है, और आप बोलते हो नहीं, 15 दिन पहले आपने छुट्टी मंजूर की थी, मैं तो जाऊंगा। तो बोले तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। बोले भले जाए, मैं जाऊंगा।
वो तो आए अहमदाबाद, अपने भाइयों को शिविर भराई, दीक्षा दिलाई, आए फिर दिल्ली, तो ऑफिस में गए तो अधिकारी ने कहा आपकी नौकरी गई। बोले गई तो गई, जा। चिंता नहीं की कि हाय रे हाय मेरी नौकरी चली गई, नहीं। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। जो लोग चिंता करते हैं वो अपने और गुरु की कृपा के बीच एक पर्दा डाल देते हैं। क्यों पर्दा डालना? कृपा बरस रही है। तो वो तो निश्चिंत होकर खा पी के सो गए, सुबह जल्दी उठ गए और अपना जप ध्यान करने बैठ गए। फिर सोचा कि चलो अब आश्रम जाऊं, तो करोल बाग में अपना आश्रम है दिल्ली में, वहाँ गए। वहाँ जाकर परिक्रमा की, थोड़ी देर ध्यान करने बैठे, थोड़ा जप किया गुरु मंत्र का। फिर आए घर, तो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक और कंपनी से उनको फ़ोन आया घर पर कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ और यहाँ पर ये ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वो वहाँ गए, वहाँ सर्विस उनकी पक्की हो गई और मुझे उन्होंने चेक दिखाया कि उस कंपनी में मुझे जितने रुपए मिलते थे उससे 5,000 रुपये यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। 26,000 का चेक दिखाया मेरे को, मैंने देखा वो चेक। बोले वहाँ 21 मिलते थे, यहाँ 26 है, मुझे क्या घाटा पड़ा, मुझे तो आनंद है। इसलिए कभी कुछ ऐसा हो जाए ना, कभी दुखद परिस्थिति थोड़ी आ जाए, घबराना नहीं, सोचना जरूर इसमें भी कुछ रहस्य छुपा है भलाई का। गोपी जा रही थी सिर पे मटकी रखकर, मटकी में दही थी, जा रही थी चुपचाप शांति से। भगवान कृष्ण ने मारा एक कंकर जोर से, मटकी टूट गई और दही नीचे ढुल गई। तो गोपी कहने लगी भगवान को, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरी मटकी क्यों तोड़ दी? तो भगवान ने कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं यहाँ खड़ा था और तू मेरे तरफ ध्यान दिए बिना ही जाने लगी थी, इसलिए मैंने मटकी तोड़ दी। तूने मेरे तरफ क्यों नहीं देखा? मैं खड़ा था इधर, वैकुंठ छोड़ के आया मैं, और तू मेरे तरफ ध्यान दिए बिना जा रही है, मैंने इसलिए मटकी तोड़ दी। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी कभी सुख और सुविधा रूपी मटकी फूट जाए तो दुखी मत होना, सोचना कि भगवान ने ही फोड़ी है मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। कोई बात नहीं प्रभु, हम भी ऐसे वीर हैं कि भक्ति से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जगे। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी मूरत हो। शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।